आज ये पूरी फैमिली बैठ के रो रही है, रात से हम ढूंढ रहे हैं। मुझे ये नहीं पता मैं अपने बच्चे को क्या बोलूँगी कि पापा कहाँ है, क्योंकि वो पूछता है कि पापा कहाँ है, तो मैं बोल देती हूँ पापा ऑफिस गए हैं। कब तक बोलूँगी मैं ये स्टेटमेंट, मुझे नहीं पता। अब वो फोन भी लगाने लग गया है। इनफैक्ट मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, चाहे कोई कितना बड़ा दंगाई क्यों ना हो, फैमिली तो उसकी भी होगी। सही बात है। क्या एक गाड़ी या कुछ पैसे इतनी बड़ी चीज है कि तुम किसी की जान ले लो? उसके बाद आज मॉर्निंग में मुझे पता चला कि उनके यहाँ पे शूट हुआ है, गर्दन पे शूट हुआ है, उसके बाद वो नाले में गिरे हैं। तो पापा उसको डेली सुबह नहलाते थे, नाइट फूड तक नहीं उतारा हुआ है। उसको कहता कि पापा नहलाएंगे बाहर, आजकल गर्मियाँ है, वेकेशन से, तो पापा नहलाएंगे। जहाँ मैं हूँ यहाँ बस रोने की आवाजें हैं, और आज हमारी मानसिकता इतनी खराब हो गई है उसका भी एक उदाहरण है। कैसे केवल चंद पैसों के लिए, या फिर क्या बात रही उस पर तो अभी तफ्तीश की जानी बाकी है, लेकिन क्या किसी को मौत के घाट उतार देना इतना आसान है किसी के लिए? या वो दबंगई गुंडई कितना, उनको ये पता है कि प्रशासन शासन सब हमारी जेब में, और हम कुछ भी करें, रात के अंधेरे में हो चाहे दिन के उजाले में, कहीं भी हम कुछ करते फिरें। अभी जागृति विहार में हूं मैं, और ये रवि बडोला का घर है जिनकी कल रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज सुबह से बड़ा प्रपंच सब जगह दिख रहा है। अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी है, शायद थोड़ी देर में बॉडी यहाँ घर पे लाई जाएगी। घर का माहौल आप देखिएगा। एक तस्वीर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह से बात भी कर पाऊंगा, लेकिन बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये परिवार भी अब न्याय के लिए आगे अग्रसर है और इनको न्याय होना चाहिए। अब इतना बड़ा हत्याकांड, और वो भी कुछ चंद पैसों के लिए। एक यहाँ पर ये देखिएगा, मातृशक्ति हमारी सारी बैठी हुई हैं, वो रुदन भी कर रही हैं। कोशिश करता हूं मैं थोड़ा जानने की, क्योंकि ये एक पुख्ता थोड़ा सा होगा। बड़ा दुख का मोमेंट है मैम, बहुत ज्यादा। अब थोड़ा बताएंगे हुआ क्या था। ये देखिएगा, ये छोटा मासूम है, कितने साल का है? 4 साल का है ये, 4 साल का। क्या हुआ था? कुछ नहीं, शाम को वो अपना यूजुअली साइट के काम से निकले थे। उन्होंने मुझे बस इतना ही बताया था। शाम को मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट भी था जो वो लेके जाने वाले थे, बट फिर संडे था तो फिर मैंने कहा कि हम लोग आज चले जाएंगे। रात को 9:30 बजे से मैंने उन्हें कॉल करना शुरू किया, तो फिर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर मुझे लगा हो सकता है बिजी हो, क्योंकि साइट में काम चलता है, रात को भी सामान आता है तो देर हो जाती है। बट फिर होते होते 11:30, 10:30, 11:30 हो गए। फिर हमने कॉल करना शुरू करी कंटिन्यूस। फिर उनके पार्टनर हैं, उनको मैंने कॉल करी, भैया को। तो फिर उन्होंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है। और पार्टनर कौन है? हम तो उन्हें गोलू भैया के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गई है, और 2 लोग बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए और उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं, बट बडोला का कुछ पता नहीं चल रहा है। इतनी बात ही बहुत होती है किसी को डराने के लिए। तो फिर हम लोगों ने पता किया, अपनी फैमिली हम लोग गए पता करने के लिए। हम लोग पुलिस पे भी गए। पता चला कि उन्होंने जहाँ पे एक्चुअली सीन ये था, जो पता चला, मेरे हस्बैंड गाड़ी बेच रहे थे, एक गाड़ी और। तो वो गाड़ी जिनको बेची उन्होंने, उनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए, क्योंकि उनका बैकग्राउंड उनको बाद में पता चला था कि कुछ ठीक नहीं है। तो उनके दिमाग में यही था कि कहीं ये मेरी गाड़ी को मिसयूज ना करें और किसी का रेप ना कर दें, क्योंकि आजकल ऐसी चीज़ें हो रही, कोई कांड करके ना आ जाए उस गाड़ी के नाम से, क्योंकि ओनर रवि थे। इसीलिए उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, तुम अभी गाड़ी वापस कर दो, जब पैसे होंगे तब ले लेना, कोई बात नहीं। बट उन्होंने गाड़ी उठाने नहीं दी। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं गाड़ी की पंचर कर देता हूँ ताकि ये कम से कम लेके ना जा सके। और रात क्योंकि होने लग गई थी, तो उन्होंने ये सोचा होगा कि मैं कल मॉर्निंग में आके पुलिस की हेल्प लेके कुछ एक्शन लूंगा। बट हुआ ये कि रात तक का मौका ही नहीं मिला। जब वो बात करने के लगे, मोहल्ले पड़ोस की आंटियों से उन्होंने बात करी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से बात करते हैं लोगों से, पब्लिक डीलिंग में ही थे वो। हाँ, वो एक आंटी से हमने वीडियो, आपने देखा भी होगा, उन्होंने बताया टीवी में रिकॉर्ड भी हुआ था कि जो पूरा शूट आउट जैसे जो हुआ, लोग जिस डायरेक्शन में भागे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में भागे हम लोगों ने उसी तरफ सर्च करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ पुलिस। बट फिर हम लोगों को पता चला, उन आंटी ने बताया कि ये जो भारद्वाज जो फैमिली है वहाँ पे, उनके 2 बहुत बड़े बड़े घर हैं। उन्होंने पूरा मोहल्ले का माहौल ही खराब कर रखा, और उनका पहले भी कुछ क्राइम का बैकग्राउंड रह चुका है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें नहीं थी। हम लोग जब वहाँ पे गए तब उन्होंने बताया कि वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने कुछ लोग बाहर से बुलवा रखे थे, आई थिंक हरियाणा से या कहाँ से, ये आंटी बता रही थी, क्योंकि उनका कुछ डेयरी का भी काम था।
तो जब वो बात करने के लिए गए, रवि ने बात करी आंटी से भी कि आंटी बताओ मेरी गाड़ी अब ये दे ही नहीं रहे हैं करके, तो उन्होंने बोला कि बेटा आप अंदर जाके एक बार बात कर लो। तो आंटी के सजेशन पे वो एक बार बात करने के लिए चले गए अंदर। जब वो बात करने के लिए गए तो बात शायद से वहाँ बिगड़ गई जब उन्होंने बोला हम गाड़ी नहीं देंगे, और उसके एक्शन में उन्होंने शूट आउट कर दिया। शूट आउट वॉज नॉट नॉर्मल। एक होता है कि आपने डराने के लिए किसी को एक गोली चला दी, बट जब किसी का ढेट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि तुम लगातार 4 बंदे थे, एक बाहर ही वेट कर रहे थे मेन रोड पे, बाकी ये 3 अंदर आए हुए थे। उन्होंने तीनों पे गोलियां चलाई हैं, 2 पे अच्छे से गोलियां चलाई हैं जो आईसीयू में है। उसके बाद रवि का कुछ पता नहीं चला था क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग गए थे, क्योंकि उनके फ्रेंड ने बोला कि बडोला भाग, तो वो दूसरी डायरेक्शन में चले गए। तो आंटी ने बताया कि वो जो जिन्होंने शूट किया उन्होंने तीनों पे शूट किया। वो ऐसा नहीं था कि वो किसी को एक को डराने के लिए वो चीज कर रहे हैं कि पीछे हट जाओ, या ऐसा उनका सीन ही नहीं था। वो पूरी प्रिपरेशन के साथ थे। उन्होंने शूट आउट किया। उसके बाद जब वो जख्मी होके एक बंदा नीचे गिर गया तो आंटी ने ये बात हमें बताया, हमें बात पुलिस ने भी नहीं बताई थी क्योंकि शायद से उनको भी नहीं पता रही होगी, क्योंकि आंटी की ही सीसीटीवी में वो रिकॉर्ड हो रखी थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने उस बंदे को पूरा गाड़ी से ही रगड़ दिया। वो फुटेज भी हमने देखी है, वहाँ पे खून के धब्बे भी, वो तमाम चीजें शायद आपने दूसरी वीडियो देखी हो। बड़ी निर्ममता से, और ये ढीठपना ये है। और सोचिए कैसे शासन प्रशासन का खौफ बिल्कुल खत्म हो रखा है। अभी अगर वो गन, सबसे बड़ी बात क्या वो लाइसेंसी थी या नहीं, क्योंकि अभी अभी तो आचार संहिता खत्म हुई थी, तो इतनी जल्दी वेपन वापस लेना, या वो कभी जमा ही नहीं कराया गया था, या वो वाकई रजिस्टर्ड वेपन भी था या नहीं था, ये तमाम चीजों पर भी जांच होनी चाहिए। सर एक बात और थी, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, चाहे कोई कितना बड़ा दंगा क्यों ना हो, फैमिली तो उसकी भी होगी। सही बात है। क्या एक गाड़ी या कुछ पैसे इतनी बड़ी चीज है कि तुम किसी की जान ले लो? और क्या तुम एक बार चलाने से पहले सोचोगे भी नहीं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? आज मेरी पूरी फैमिली बैठ के रो रही है, रात से हम ढूंढ रहे हैं। मुझे ये नहीं पता मैं अपने बच्चे को क्या बोलूंगी कि पापा कहाँ है, क्योंकि वो पूछता है कि पापा कहाँ है, तो मैं बोल देती हूँ पापा ऑफिस गए हैं। कब तक बोलूंगी मैं ये स्टेटमेंट, मुझे नहीं पता। अब वो फोन भी लगाने लग गया है इनफैक्ट, तो मुझे ये नहीं पता मैं कैसे हैंडल करूंगी। अगर वो ये भी बोल देते कि हम गाड़ी नहीं देंगे, सिर्फ दिखाने के लिए शूट कर देते हैं, तो क्योंकि उनका दिल बहुत कमजोर था तो वो वापस आ जाते। हम बहुत नॉर्मल लोग हैं सर, मान ले गन सुनना ही बहुत बड़ी बात है, तो अगर किसी के सामने तुम ऐसा करोगे तो वो शायद से वहां से वापस ही भागता, जैसे वो भागे वहां पे। उसके बाद आज मॉर्निंग में मुझे पता चला कि उनके यहाँ पे शूट हुआ है, गर्दन पे शूट हुआ है, उसके बाद वो नाले में गिरे हैं। तो मतलब तुमने तो प्रॉपर प्लान किया है ना कि तुम्हें उस बंदे को शूट करना है। ऐसा भी नहीं है कि तुम भी डर के भागो कि यार हमसे गोली चल गई हो, तुम लोग मेंटली प्रिपेयर हो उस चीज को लेके। तो सर ये बहुत गलत है। अगर प्रशासन कुछ एक्शन ले सकता है तो ऐसे लोगों को लेके लेना चाहिए कि इतनी अति कम से कम देवनगरी में तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये जो तमाम तस्वीरें जो बताई हैं दीदी ने, इनको कैसा फील हो रहा होगा? बड़ी मजबूत भी हैं ये, पर अब वो आखिर कब तक, वाकई ये देखिए ना, इसको अभी कुछ नहीं पता। उसको पापा उसको डेली सुबह से रात को नाइट फूड तक नहीं उतारा हुआ है। उसको कहता कि पापा नहलाएंगे बाहर, आजकल गर्मी है वेकेशन से, तो पापा नहलाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता मैं इसको कैसे क्या समझाऊंगी। आप मजबूत रखिए अपने आप को भी। ये देखो हम ढाढ़स बता सकते हैं, हम बोल ही सकते हैं, पर आप सब भी समझिएगा ये वाकई। और अभी उस व्यक्ति के घर पे बता रहे कि कुछ लोगों ने 2-3 पत्थर क्या फेंके, तो पुलिस ने चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी उस घर की। यही अंकिता के प्रकरण में हमने देखा था कि कैसे उसके घर को सुरक्षित करने के लिए वो तमाम, और उस समय तो धामी जी की बिल्कुल बुलडोजर चल गया था, आज क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? यही तमाम चीजें कब तक हो पाएंगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और जो दूसरे बता रहे हैं मैम, आपने भी सुना ऐसे कि उनके साथ भी कुछ हो गया है? सर अभी तक मुझे उसका कुछ नहीं पता, मेरे को कुछ पता नहीं। मम्मी पापा घर पे कौन कौन? मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ है, बेटा है मेरा, ये मेरे हस्बैंड थे, और मैं बस। मेरी सिस्टर इन लॉ भी है, वो पास में रहती है। उनकी हालत इतनी खराब है कि वो पानी तक नहीं पी रही है, तो बस ये बोली एक ना मेरा भाई ले आओ। आप समझिएगा इन चीजों को। बाकी ये इसलिए भी हम रिकॉर्ड करे थे, मुझे सुनाना नहीं था ये, पर समझिएगा आज की ये जो दर्द है ये कोई कैसे दे देता है, और इन व्यक्तियों को कैसे छोड़ा जाए, इनको किस तरह क्यों छोड़ा जाएगा, या फिर इन पर कार्रवाई कितनी सख्त से सख्त हो, वो बहुत जरूरी है होनी। जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।